हाय। तो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई। स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट ब्लास्टर्स में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की न्यू बुक के अकॉर्डिंग तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 अ स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो बेसिकली हम इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में हम स्क्वायर्स को एकदम डीपली पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पार्ट में हम इस चैप्टर के क्यूब को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम इस चैप्टर के फिगर इट आउट को दोनों को देखने वाले हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर्स के साथ। तो जैसे मैं लिखूं 2 इंटू 2, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4। यहाँ पे ये जो 2 है इसका मतलब है कि ये 2 की पावर है। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 का स्क्वायर। अगर मैं 3 का लिखूं, जैसे 3 इंटू 3, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 3 का स्क्वायर। ये 2 का मतलब ये है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है इटसेल्फ। तो इसका आंसर क्या होगा, 9। जैसे अगर मैं लिखूं 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा, 16। ठीक है, ऐसे ही ये चलता जाएगा एकदम एंड तक। और ये जो नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे ये जो नंबर्स है 4, 9, 16, इन तीनों नंबर्स को क्या बोलेंगे, मतलब इनको और भी नंबर्स जो खुद से मल्टीप्लाई होने पे हमें मिलते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसलिए है क्योंकि ये किसी नंबर को किसी से उससे ही मल्टीप्लाई करने पे मिल रहे हैं, इसलिए इनको हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं तुम सभी से पूछूं, क्या 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? अगर हम चेक करें तो ये नंबर 5 को खुद से मल्टीप्लाई करने पे मिलता है, तो इसका मतलब ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं पूछूं कि 45 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि 45 किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने पे नहीं मिल रहा है। वैसे 45 जैसे देखो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे हमें 45 मिले। तुमने स्क्वायर्स को छोटी क्लासेस में एक और तरीके से पढ़ा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर। जैसे कि अगर मान लो ये एक स्क्वायर है, अगर इसका साइड 2 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 इंटू 2। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, जो कि होने वाला है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन अब हम इसको थोड़ा अलग वे में पढ़ रहे हैं। अब जैसे अगर मैं तुम्हारी बुक की बात करूं, तो बुक में क्या निकालने बोला है, फैक्टर्स निकालने के लिए बोल रखा है कि किसी भी नंबर का फैक्टर निकालो और चेक कर लो। जैसे अगर मैं 4 के फैक्टर बताऊं तुम्हें, फैक्टर मतलब कि कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर मिले। जैसे 4 को अगर मैं ऑब्टेन करना चाहूँ तो मैं 1 इंटू 4 कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ 2 इंटू 2, तो मुझे 2 की पेयर मिल गई। इसका मतलब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं बात करूँ 9 की, तो 9 को मैं 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर मैं बात करूँ 15 की, तो मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ, या फिर 1 इंटू 15 लिख सकता हूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकता। तो 15 में मुझे कोई भी पेयर नहीं मिल रही, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यही तुम्हारी बुक में दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन की, तो वो क्या होगी, व्हेन वी डू प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विथ इटसेल्फ देन इट्स कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर।
जैसे अगर मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, मतलब 6 को खुद ही से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 36। यहाँ पे ये जो 36 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने में मिल रहा है, मतलब एक नंबर को खुद ही से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। अब हम एक नोट देखते हैं यहाँ पे। इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं इस चीज़ को कि n इंटू एन इक्वल्स टू n स्क्वायर। नहीं समझा? जैसे n की जगह पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, एनी नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 7 ले लेता हूँ, 7 इंटू 7 इक्वल्स टू क्या होगा? 7 का स्क्वायर, जो कि कितना होने वाला है? 49। यहाँ पे n की वैल्यू 7 रखी गई है और हम इसको बोलते क्या है? n स्क्वायर। तो अब हम इसको अगर बोलें तो क्या बोलेंगे? 7 स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम टेबल को पढ़ते हैं स्क्वायर की। तो चलिए टेबल को पढ़ते हैं। पहले हम इस टेबल को एक बार फिलअप कर लेते हैं, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। अगर मैं 1 का स्क्वायर देखूँ तो क्या है? 1, 2 का 4, 3 का 9, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 7 तक हमने पहले डिस्कस कर लिया है ना। तो अगर मैं लिखना चाहूँ 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6, तो वो कितना होगा? 36। 7 का अभी डिस्कस किया, तुम सब भी कमेंट में बताते रहो। 49। 8 का क्या होगा? 64। 9 का क्या होगा? 81। तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो 9 इंटू 9, एनी नंबर। ठीक है। 11 का दिया हुआ है 121। 12 का क्या होगा? 144। 13 का क्या होगा? 169। तुम सब मेरे साथ साथ फिलअप करते रहो, एक नोटबुक में नोट्स बनाते रहो। 196। 15 का 225। 16 का 256। 17 का क्या होगा? 289। 18 का होगा 324। 19 का होगा 361 और लास्ट 20 का होगा 400। ठीक है, तुम सब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मेरे साथ बना लो। तो चलो आउटकम्स पे आते हैं। पहला जो आउटकम है वो है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट का मतलब, जैसे मैं तुम्हें एक बार फिर से टेबल पे जाके समझाता हूँ। जैसे 15 का स्क्वायर है वो क्या होगा? 225। तो 5 क्या है? एक लास्ट डिजिट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ते हैं अगर, तो डेफिनेशन क्या दी हुई है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन ओनली एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6 and 9 and never ends with 2, 3, 7 and 8। इसको एक बार अपन टेबल पे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि 1 और 9 का जो स्क्वायर है उसके एंड में 1 आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और 19 में भी लास्ट में 9 है तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 और 9 के स्क्वायर के एंड में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। वैसे ही 2 और 8 का जो स्क्वायर है उसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। देखो 4 आ रहा है और यहाँ पे 8 के में 64 है, यहाँ पे भी सेम 4 आ रहा है। वैसे ही 3 और 7 के में क्या आ रहा है? लास्ट में 9 आ रहा है। ये देखो इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है। 4 और 6 में क्या आ रहा है? एंड में 6 आ रहा है। ये देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। वैसे ही 5 में क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है। और लास्ट 10 में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। यही आउटकम आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ और आ नहीं रहा ना। तो इसका मतलब यही नंबर है जो आ रहे हैं स्क्वायर्स के एंड में। इसमें क्या नहीं है? वो है 2, 3, 7 and 8। और यही नंबर अपन ने लिख रखे हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर कैन ओनली एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9। जैसे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, एंड में 6 है।
किसी भी नंबर का ले लो तुम, 7 का ले लिया तो वहाँ पे 49 होगा, 8 का ले लिया तो उसमें 64 होगा, 9 का ले लिया मैंने अगर तो उसमें 81 होगा। तो एंड में यही नंबर्स आ रहे हैं, ये नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ से एक बात पता चलती है कि नॉट ऑल नंबर एंड्स विथ 0, 1, 4, 5, 6, 9 आर ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नहीं समझा? चलो मैं बताता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ 36 कि ये किसका मतलब किस नंबर का स्क्वायर है, तो ये हमें पता है कि ये 6 का स्क्वायर है, कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 36 मिलेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या 46 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे 6 है, इसका मतलब है, लेकिन ये नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि एंड में 6 हो या फिर इन नंबर में से कोई भी नंबर हो तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको हमें फिर प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से चेक करना पड़ेगा। सेकेंड जो आउटकम आता है वो होता है ज़ीरोज़। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अभी हमने 10 का स्क्वायर देखा था तो वो क्या था 100। हमने 20 का स्क्वायर देखा था, वो क्या था 400। एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 100 का स्क्वायर क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, जितने यहाँ ज़ीरोज़ है उनका डबल कर देना है और 1 को एज इट इज़ रखना है। क्योंकि यहाँ 1 है इसलिए इसको एज इट इज़ रखना है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 200 का स्क्वायर क्या होगा, अब ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, लेकिन इसका आंसर निकालना बहुत आसान है। पहले तो ज़ीरोज़ का डबल कर दो तो ये 4 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। अब 2 का स्क्वायर कर दो। अब इसमें भी वही दिक्कत आती है कि नॉट ऑल नंबर एंड्स विथ इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि 49 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका 700 का, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूँ कि क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आंसर है नहीं, लेकिन इसमें तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है। लेकिन यहाँ पे 5 आ रहा है और 5 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है तो ही परफेक्ट स्क्वायर होने वाला है। चलिए हम एक मेथड सीखते हैं। अब जिनको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आता है वो नेक्स्ट मूव ऑन हो जाओ अगले टॉपिक पे। जिनको नहीं आता है वो मेरे साथ सीखो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हम एक नंबर है उसको ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल नंबर्स में, मीन्स प्राइम नंबर्स में हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं 16, अगर मुझे 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मुझे क्या करना है, एक लाइन डालो ऐसे। अब देखो कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है जिससे कि ये डिवाइड हो रहा हो, तो वो 2 है, तो आंसर आएगा 8। 2 से डिवाइड करने पे 8 आएगा। फिर हम इसको फिर से 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अब 4 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देन 2 आएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, देन 1 है। हमें लास्ट में रिमाइंडर 1 लाना है, ठीक है। और जब मैं इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये नंबर ही मिलने वाला है। जैसे 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर क्या होगा 16, जो कि हमें पहले मिला। अब जैसे मैं अगर और नंबर्स का देखूं 35 का, तो अब 35 ना तो 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 4 से हो रहा है, ये डायरेक्ट 5 से हो रहा है। 7 ज़ा, अब 7 से ही होगा ये डिवाइड, तो 1। अब अगर मैं 5 और 7 को मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 35 मिलने वाला है। तो इसी मेथड को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स? 2 0 3 2। एंड में क्या है 2 है, और हमें क्या पता है कि जिसके एंड में 2 3 7 और 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाले हैं।
तो इसके एंड में 2 है तो ये तो नहीं होने वाला है। इसके एंड में 8 है तो ये भी नहीं होगा। इसके एंड में 7 है तो ये भी नहीं होगा। और हमसे क्वेश्चन पूछा था नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये तीनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब अगर मैं इस नंबर की बात करूँ, इसके एंड में 9 है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते कंफर्म। अगर हमें इसे कंफर्म करना है तो एक काम करते हैं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इस नंबर को मैं जैसे 3 से डिवाइड करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 6 3। फिर से इस नंबर को 3 से डिवाइड दूंगा क्योंकि एंड में 3 है तो ये होगा 121। अब इस नंबर को मैं 11 से डिवाइड कर सकता हूँ तो ये 11 एंड देन 11 तो 1। इसके वैल्यूज़ क्या आई 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। ये देखो 3 का भी पेयर बन रहा है, 11 का पेयर बन रहा है, तो दोनों को एक एक बार लिख लो। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया 33। अब तुम 33 का स्क्वायर करके देखो, तुम्हारा आंसर यही आने वाला है। अगर यहाँ पे एक और नंबर आ जाता, जैसे यहाँ पे कोई और n कोई भी नंबर और मल्टीप्लाई होता, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये एक चेक करने का मेथड है, यहाँ से हमें 100% पता चल जाएगा कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ऑन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ नंबर विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 100 है, अब 100 में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं और 110 का ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये तो होगा। इसमें भी इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है और 1 है, तो ये भी होगा। यहाँ पे इस नंबर को अगर मैं देखूँ तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है और 25 5 का एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये नंबर 50 का स्क्वायर होने वाला है। अब अगर मैं डी को देखूं तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तो है, लेकिन 45 नंबर जो है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, हमें उसे फर्दर चेक करना पड़ेगा। इसका भी सेम मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हम एक क्विक टेस्ट पढ़ते हैं। क्विक टेस्ट क्या है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ ऑड नंबर्स। पहले हम एडिंग देख लेते हैं, मतलब एडिशन को देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। द सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज इक्वल्स टू परफेक्ट नंबर। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ऑड नंबर्स का सम करूँ, जैसे ऑड नंबर्स क्या होंगे 1 3 5 7 9 11 13 और भी बहुत सारे, कि अगर मैं n कॉन्जिक्यूटिव मतलब जैसे मैं अगर लिखूं 1 + 3 तो मुझे क्या मिल रहा है 4। क्या 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल। जैसे अगर मैं लिखूं 1 + 3 + 5 तो ये क्या मिलने वाला है मुझे 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका मतलब एडिशन क्या कह रहा है कि अगर हम ऑड नंबर्स का सम करते जाएं तो वो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स देते जाएंगे। अब इनका सम देखो, मैं और तुम्हें बताता हूँ 1 + 3 + 5 + 7 तो ये क्या मिलने वाला है हमें 16। वैसे ही अगर मैं लिखूँ 1 + 3 + 5 + 7 + 9 ये क्या मिलने वाला है हमें 25। और ये सब नंबर क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। ठीक है, तो एडिशन में बस इतना ही है। अब हम इसी तरह से सब्सट्रैक्शन को भी देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू सब्सट्रैक्शन ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। अब ऑड नंबर्स क्या होंगे, सेम वही 1 3 5 7 9 ... जैसे अगर मैं पूछूं तुमसे, अगर मुझे पता लगाना है कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से
n कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे मैं 1 माइनस करूँगा, देन 3, देन 5 एंड देन 7, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलने वाला है? 0। अगर ऐसे माइनस करने पे रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो इसका मतलब यही है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे 25 का करें तो 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9, तो ये इक्वल टू क्या देगा? 0। अब जैसे अगर यहाँ 25 की जगह 26 होता तो मैं क्या लिखता? 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 9, तो ये मुझे रिमाइंडर क्या दे रहा है? 1। इसका मतलब ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं। तो ये चेक करने का एक मेथड भी बोल सकते। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट ऑन पे। तो देखो ये जो चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। नंबर्स बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं तुम्हें पूछूँ कि 72 का स्क्वायर और 73 का स्क्वायर दोनों की जो भी वैल्यूज आएगी उनके बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे, क्या तुम बता सकते हो? अभी नहीं बता सकते पर अब बताओगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। द नंबर ऑफ इंटीजर बिटवीन एनी टू नंबर, लेट्स से n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2n। मीन्स जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 10 का स्क्वायर जो कि क्या होने वाला है? 100, और 11 का स्क्वायर जो क्या है? 121। 121 को हटाओ और 100 को हटाओ तो दोनों के बीच में कितने नंबर है? तो इसने बोला 2n। n क्या है हमारा? 10, तो 2 इंटू 10 कितने नंबर है? 20। अब जैसे मैंने तुमसे ये क्वेश्चन पूछा था, है ना, तो अब तुम बता सकते हो इसका आंसर कि दोनों के बीच में कितने नंबर एग्जिस्ट करेंगे। तो n क्या है अपना? 72, तो 2 इंटू 72, तो ये कितना हो गया? 144। इजी। अब बता दिया आंसर। तो ये अपनी एक अच्छी ट्रिक थी जो तुम्हारी न्यू बुक में दी हुई है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑन पे। नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। अब ये ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है चलो बताता हूँ। ट्रायंगुलर नंबर आर द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लाइक 1, 3, 6, 10, 15। अब ये नंबर्स ऑड नंबर्स तो नहीं है, इसमें तो इवन नंबर्स भी हैं। तो ये मैंने लिखे कैसे हैं चलो तुम्हें वही बताता हूँ। पहले देखो 1 और 3 इनके बीच क्या आया? 2, मतलब एक नंबर छोड़ा ना अपन ने, मीन्स 2 आया। तो मैंने 1 में 2 प्लस किया तो 3 आया। अब यहाँ पे मैंने 2 प्लस किया है पहले, अब मैं 3 प्लस करूँगा 3 में तो 6 मिलेगा। देन 6 में यहाँ पे 3 प्लस किया था, अब मैं एक नंबर और बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे +4 करूँगा, फिर +5, फिर +6, फिर +7। ऐसे ही हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे अगर ये तुम्हारी बुक में सेम ऐसे ही डायग्राम दिया हुआ है, से 1, 3, 6। अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम क्यों ट्रायंगुलर नंबर को पढ़ रहे हैं, ये क्या काम में आ रहा है? अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो अब मैं बताता हूँ कि तुम्हें ट्रायंगुलर नंबर काम में क्या आते हैं। पहले मैं एक बार ट्रायंगुलर नंबर्स को लिख लेता हूँ, फिर तुम्हें इनका मैजिक बताऊँगा। 1, 3, 6, 10, 15, 21 एंड 28, यहीं तक लिखते हैं। अब अगर मैं इन दोनों नंबर को ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4। इन दोनों नंबर को ऐड करने पे 9, इन दोनों को ऐड करने पे 16, इन दोनों को ऐड करने पे 25, इन दोनों को ऐड करने पे 36 और इन दोनों को ऐड करने पे 49। मतलब ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करने पे हमें क्या मिल रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। तो बस यही बताता है ट्रायंगुलर नंबर। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट ऑन पे। तो तुम्हारा लास्ट टॉपिक जो है वो है स्क्वायर रूट। देख के डर लग रहा है कि क्या बनाया मैंने, कोई नहीं, अब नहीं लगेगा डर। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज द वैल्यू विच
when a number multiply by itself it gives that number। कुछ समझा क्या? नहीं समझा ना? अब समझेगा। मैं तुम्हें अच्छे से एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। बेसिकली ये कह रहा है कि जैसे मैं लिखूँ 2 का स्क्वायर तो वो क्या होने वाला है 4। अब अगर मैं मान लो इस 2 को इसको देना चाहूँ तो कैसे दूंगा? एक रूट लगा के। अब अगर मुझे इस वैल्यू को इस रूट से बाहर लाना है तो मैं क्या करूँगा? इस 4 के फैक्टर्स लिखूँगा, ऐसे फैक्टर्स जो पेयर दे। जैसे 4 के फैक्टर्स क्या पेयर देंगे? 2 इंटू 2 पेयर मिल गया, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, रूट में से ये बात लिख लो कि रूट में से वही नंबर बाहर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। जैसे कि अगर मैं लिखूं 36 तो 36 मुझे 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है। तो 36 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? बिल्कुल है। अब जैसे अगर मैं लिखूं 37, ये नंबर बाहर नहीं आएगा, मीन्स ये बाहर आएगा लेकिन ये 6 पॉइंट कुछ नंबर्स में बाहर आएगा, पॉइंट लग जाएगा, डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। तो बस इन्हीं नंबर्स, इसी को बोलते हैं अपन स्क्वायर रूट। बस रूट लग जाता है नंबर के आगे। जैसे अगर मैं लिखूँ 7 का स्क्वायर तो वो होगा 40, वो होगा क्या 49। अब अगर मैं ये 2 स्क्वायर को हटाना चाहूँ, स्क्वायर को बेसिकली हटाते कैसे हैं मैं तुम्हें अगर ये बताऊँ। जैसे मान लो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये 2 का हटाने का क्या चक्कर है। तो जैसे 2 लिखा है, अब मुझे इस 2 को हटाना है तो मैं क्या करूँगा? इसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है? मुझे इस 2 को हटाना है तो मैं अगर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 49 हाफ। दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से ये 2 कैंसिल, 7 इक्वल्स टू, अब ये हाफ है, हाफ का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट 49। ठीक है, अब अच्छे से समझ गया होगा तुम्हें। अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक बार दोबारा देखो अच्छे से तो तुम्हें और अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो देख लिया वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दो। और अगर नहीं आया तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो, कॉपी पेन लो और वीडियो को एक बार शुरू से एंड तक देखो, तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा। तो आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्यूब के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।